हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का पहला प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो अश्वेतों के लिए किए जा रहे आंदोलन है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ा इन कंपनियों को, जो कि गोरा बनाने वाली कंपनियां थी, जो वाइटनिंग, लाइटनिंग और फेयर शब्द का इस्तेमाल करती थी, जिस पे ये आरोप लगाया गया है कि ये अश्वेतों के साथ भेदभाव करने में बढ़ावा दे रही हैं। तो इस वजह से जो ब्रांड फेयर एंड लवली है, इसे फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है और साथ में ये जो वाइटनिंग और लाइटनिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इन शब्दों को भी हटाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे कि हटाया जा रहा है। और ये सब हो रहा है अश्वेतों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की वजह से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है और 4 ऑप्शंस हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, बांका एयरपोर्ट और उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। जी हाँ, कुशीनगर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार आदि से प्रतिदिन 200 से 300 श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और विदेशों से यहाँ आवागमन है। इस वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सेंट्रल कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शंस हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार दिया जाएगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि ई पंचायत के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया जाए। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है और महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री जो अमित देशमुख हैं, इन्होंने ये घोषणा किया है कि मधुवंती दांडेकर को महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार देने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस लोक कलाकार के नाम की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने ये भी फैसला लिया है और ये दोनों पुरस्कार महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख द्वारा दिए जा रहे हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुलाबबाई संगम नेरकर। गुलाबबाई संगम नेरकर को महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इनके नाम की घोषणा की है। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? 4 ऑप्शन हैं, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना क्या है? ये योजना है कि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही विद्यालयों को साथ लाया गया है और ऑनलाइन माध्यम से वीडियो और लेक्चर्स की मदद से
बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जा रही है। तो इस योजना को शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने एक टू पढ़ो एक टू खेलो योजना को शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितना गिरावट का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि 2020 में भारत की GDP गिर जाएगी। जैसा कि कोविड-19 की वजह से सभी जानते हैं कि GDP में गिरावट आई है। तो कितनी गिरावट की अनुमान लगाया गया है, GDP में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4.5। जी हाँ, 4.5% का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली गिरने से 25 जून को किन राज्यों में 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 25 जून को कई राज्यों में बहुत ही जान माल की क्षति हुई है। और इसमें आपको बताना है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु किन राज्यों में हो गई। 4 ऑप्शन हैं, बिहार और यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से 25 जून को बिहार, यूपी और झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन चारों राज्यों में 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। अब चीनी आर्मी से सभी नाराज़ हैं इस वक्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा है। और अभी क्वेश्चन ये है कि चीनी आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने चीनी आर्मी के खिलाफ अपनी सेना को यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में गैस के कुएं में आग मामले में एनजीटी ने ऑयल इंडिया कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया है। एनजीटी का ये मानना है कि ये जो आग लगी है ये इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई थी कि आग ना लगने पाए, और इस वजह से ऑयल इंडिया कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है, और वो जुर्माना है 25 करोड़। जी हाँ, 25 करोड़ रुपयों का असम में जो गैस कांड हुआ है, गैस कुएं में आग लगी हुई है, उसमें एनजीटी ने ऑयल इंडिया कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। इसके 4 ऑप्शंस थे, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था अनुष्का शर्मा। जी हाँ, अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, गीता पासी को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गीता पासी को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।